बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार भी चुप है और विपक्ष भी चुप है। दोनों ओर से कोई टोका टोकी नहीं हो रहा है। टोका टोकी आप नहीं करेंगे, टोका टोकी हम नहीं करेंगे। तो अपने देश के प्रति प्रेम जागृत करने का एक सशक्त साधन जो है हमारी यह यात्रा है। और बच्चे जो है इससे प्रेरणा लेकर के अपने राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना हमेशा अपने मन में जागृत कर सके, इसी के तहत जो है यह यात्रा जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तो सच बात है कि बेरोजगारी जो है अपने चरम सीमा पे है, इस बात में कहीं दो राय नहीं है। और रहा बात जहाँ तक बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रश्न का, तो चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे हो, किसी भी संगठन में काम करें, लेकिन जब बात युवा की हो, रोजगार की हो और सामाजिक मुद्दे पे हो, तो हम लोगों को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके सामाजिक मुद्दों, युवाओं के मुद्दों पर खुल करके पूरे प्रबलता और प्रखरता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद रखना चाहिए। ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। इसी जज्बे, इसी जुनून के साथ रानीगंज बाजार बलिया के तत्वाधान में भव्य शानदार तिरंगा सुरेमनपुर स्टेशन से शुरू होकर के बैरिया तिनुहानी तक जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में नौजवान, युवा, बच्चे, स्कूली बच्चे लगातार इस तिरंगे यात्रा को भव्य से भव्यतम रूप दे रहे हैं। ये शानदार दृश्य आप लोग देख रहे हैं। 80 वर्ष की वृद्धा हम लोगों के बीच हरी झंडी दिखा करके इस जत्थे को रवाना कर रही है कि ये एक संदेश दिया देश के लिए कि हमारा देश एकता और अखंडता में विश्वास रखने वाला ये देश एकदम एकजुट रहे। आज राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती के अवसर पर सुरेमनपुर स्टेशन से हानि तक 100 मीटर का भव्य तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है इन युवाओं के द्वारा। आज राष्ट्रीय एकता दिवस भारत को एक संदेश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को एकीकरण करने में मदद किया था, भारत में मिलाने का मदद किया था। अनेक परंपराएं, विभिन्न प्रकार की जातियां, भिन्न जातियां, भिन्न धर्म है और इस धर्म को एकजुट, इस भारत को एकजुट रखना महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं इसी का संदेश दे रहे हैं रानीगंज बाजार पुल पर 100 मीटर का ये खूबसूरत सा हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं लगातार स्कूली बच्चे यहाँ पर ससम्मान अपने कंधे पर उठाए इस तिरंगे और नमन है यहाँ से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि आपने हमारे भारत को एकजुट करने में अपना जो योगदान दिया, देश का जो सहयोग किया वो। आइए हम लोग बात करेंगे सम्मानित जनों से कि इस अवसर को ही इन्होंने क्यों चुना और इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ से रानीगंज बाजार बलिया से क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश के लिए। आइए बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज तिरंगा यात्रा निकल रहा है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के युवाओं में जो जज्बा है उसको सरकार को देखना चाहिए। जो बढ़ती बेरोजगारी है उस पर विचार करना चाहिए और इस तिरंगा के उद्देश्य से कि जो देश में बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए ताकि को रोजगारी मिल सके और देश का विकास सके। जब तक युवा देश का विकास संभव नहीं है। इस अवसर पर माता जी आई है, इनका कहना है कि मेरे पति का प्रतिमा लगना चाहिए और मेजर भी आए थे, वो भी बोले थे, तो इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए और यथा माता जी के पति का जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, यही मैं आग्रह करूंगा। बिल्कुल, लगातार शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई और इस शोभा यात्रा को
कई विद्यालयों के बच्चों के द्वारा यहाँ पर भव्य रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में कलहंस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संचालक हैं डॉक्टर दिनेश सिंह जी से मैं बात करूंगा। गुरुजी, इस दिन को आप लोगों ने क्यों चुना, क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है 31 अक्टूबर को, इसलिए तिरंगा यात्रा का योजना जो है बनाया गया है। भारत के भविष्य बच्चे हैं, आपके विद्यालय के बच्चे लगातार इस शोभा यात्रा को, तिरंगा शोभा यात्रा को भव्यतम रूप दे रहे हैं। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? आने वाला जो समय है बच्चों के लिए कैसा रहने वाला है? अपने देश के प्रति प्रेम जागृत करने का एक सशक्त साधन जो है हमारी यह यात्रा है, और बच्चे जो है इससे प्रेरणा लेकर के अपने राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना हमेशा अपने मन में जागृत कर सके, इसी के तहत जो है यह यात्रा जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कलहंस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संचालक दिनेश सिंह जी मास्टर साहब से, आपके सौजन्य से और पूरे क्षेत्र के सौजन्य से ऐसी भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज रानीगंज बाजार हॉस्पिटल मोड़ कोटवा पर मैं उपस्थित हूं और आप लोग देख सकते हैं ये छात्र हैं और जय घोष करते हुए, जयकारा लगाते हुए। शैलेश सिंह जी कोचिंग संचालक है, ज्ञान कुंज कोचिंग के संचालक शैलेश सिंह जी से मैं बात करूंगा और कहूंगा कि आप लोग चलते चलते सम्मिलित हो लिया जाएगा। भारत माता की जय, आज भारत के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। उन्होंने पूरे देश को एकता में बांधने का काम किया, तो हम उनका जन्म दिवस पर पूरे देश से समर्पित करते हैं कि हम एकता होकर अछूत बनाए रखें। अपने छात्रों के लिए और पूरे देश के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक हाहाकार मचा है बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार भी चुप है और विपक्ष भी चुप है। दोनों ओर से कोई टोका टोकी नहीं हो रहा है। टोका टोकी आप नहीं करेंगे, टोका टोकी हम नहीं करेंगे, तो युवाओं के कोई मतलब नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और हम युवाओं से यही कहेंगे कि आप एक होकर, एकता बनाकर देश की एकता और अखंडता के लिए जमकर पढ़िए, जमकर दौड़िए, जमकर खेलिए, लेकिन आप अपने राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित रहिए। चलिए, मैं बात कर रहा था ज्ञान कुंज कोचिंग के संचालक शैलेश सिंह जी से। इन्होंने देश हित में एक संदेश दिया। आइए आगे आप लोगों को दिखाते हैं कैसे ये भीड़ आगे बढ़ रही है। लगभग एक घंटे से प्रस्थान की हुई ये भीड़ रानीगंज बाजार के हॉस्पिटल मोड़ कोटवा तक पहुंच गई है और लगातार अनवरत रूप से ये भीड़ दुगने उत्साह के साथ भीड़ बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति और एक नौजवान सेना का यहाँ पर प्रतिमा चित्र, तैल चित्र लगातार डीसीएम गाड़ी पर युवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है काफिला, भव्य शोभा यात्रा। और इस शोभा यात्रा के साथ मैं लगातार बना हुआ हूँ। सिंह नीरज जी हैं, लगातार अपनी रचनाओं से हम सभी को प्रेरित करते हैं। एक से बढ़कर एक रचना इनके ओर से सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर हम लोग देखते हैं। आइए इनसे बात करेंगे। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर ये जो शोभा यात्रा, तिरंगा शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, इस अवसर पर इनका क्या कहना है? युवाओं के लिए, देश के भविष्य बच्चों के लिए इनका क्या संदेश है? एक युवा का मन क्या कहता है इस अवसर पर? जी पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। सबसे सरदार पटेल की जयंती पर उनको कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं और साथ ही साथ लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिस दौर भारतीय
लेकिन उनको भारतीय संघ में का हिस्सा बनाने के लिए जिस प्रकार से सरदार पटेल ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, निश्चय और अटल इरादे दिखाए क्या कहेंगे? और 560 रियासतों को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया और निश्चित रूप से प्रेरणीय था। और अपने युवा पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि आप जीवन के चाहे किसी भी हिस्से के कार्यक्रमों में लगे रहिए, लेकिन कम से कम अपने महापुरुषों के बारे में 2-4 लाइन जरूर पढ़ें ताकि चलिए, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहे। हिमांशु जी, आप युवा हैं और लगातार अध्ययन आपका बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस अवसर पर क्या कहेंगे? संदेश क्या देना चाहेंगे वर्तमान सरकार एवं आने वाले सरकारों के लिए? देखिए, ये तो सच बात है कि बेरोजगारी जो है अपने चरम सीमा पे है, इस बात में कहीं दो राय नहीं है। और रहा बात जहाँ तक बेरोजगारी के मुद्दे पे प्रश्न का, तो चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे हो, किसी भी संगठन में काम करें, लेकिन जब बात युवा की हो, रोजगार की हो और सामाजिक मुद्दे पे हो, तो हम लोगों को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके सामाजिक मुद्दों, युवाओं के मुद्दों पर खुल करके पूरे प्रबलता और प्रखरता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद रखना चाहिए। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की 65% आबादी युवा है और गृह मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 53% आबादी युवा है, तो फिर भी इन दोनों रेशियो को देख लीजिए और इनके नियुक्तियों और रिक्तियों में अनुपात देख लीजिए, कहीं धरती आसमान का अंतर नहीं दिखता है आपको। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि इनके बेरोजगारी दूर करने की जो मुद्दे हैं और रोजगार के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं इस सरकार में हवाई साबित हुए। चलिए, शुभकामना दे रहे हैं हिमांशु बाबू कि आने वाली जो भी सरकारें हैं या वर्तमान में जो सरकार है वो युवाओं के लिए अच्छा करे। युवा देश के भविष्य हैं, बच्चे देश के भविष्य हैं। यदि उनको बढ़ाने का कार्य वर्तमान सरकार एवं आने वाली सरकारें करेंगी तो भारत को विकसित राष्ट्र में कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।